हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एक निबंध लिखने जा रहे हैं, यानी आपको बताने जा रहे हैं कि महंगाई के बारे में। महंगाई जो बढ़ती जा रही है काफ़ी तेज़ गति से, उनके बारे में आपको एक जो है लिखना है, कुछ जो है 10 लाइन 20 लाइन आपको लिखना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। बिहार बोर्ड खास जो है, बिहार बोर्ड में जो आपको 10 नंबर से ये क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपका जो है 10th हो या 12th हो, ठीक। तो 10 नंबर आपको काफ़ी मायने रखता है एग्जाम के लिए, तो ये सब जो है करेक्ट लिखना ज़रूरी है। तो महंगाई के बारे में आप जो है कम से कम 50 शब्द बोल पाएंगे, 150 शब्द 200 शब्द बोल पाएंगे कि नहीं, उनके लिए आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो देख लीजिए, महंगाई एक समस्या है, उनके बारे में आपको 10 से 20 या 30 लाइन लिखना है। चलिए देख लेंगे, आपको बता देते हैं, इजीली आप लिख सकेंगे, क्योंकि इनमें जो है ज़्यादातर जो है देखा जाता है, एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाले आपका राइटिंग देखेंगे और आप कितना लाइन लिखे हैं और कितना बेहतर तरीके से लिखे हैं वो देखेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। देख लीजिए, महंगाई के बारे में देख लेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान, यानी डैश देना है, ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो मनुष्य के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी आवश्यकता है, ठीक है। मनुष्य की अन्य आवश्यकताएं इन्हीं से संबंधित है, वे तीनों अनिवार्य आवश्यकता हैं। ये तीनों जो है अनिवार्य आवश्यकता, याद रखिएगा। रोटी, कपड़ा, मकान जो है तीनों कंपलसरी है, बाकी और सारे उनके लिए जो है एक जो है ज़रूरी होता है, आवश्यकता होती है। मानव जीवन को, यहाँ पे बोला जा रहा है, मानव जीवन को दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि महंगाई कहलाती है। यानी मानव के जीवन में सबसे ज़्यादा अगर दैनिक जीवन में जो आने वाली वस्तु रहती है, उनके अपेक्षाकृत जो अधिक जो है वृद्धि महंगाई ही कहलाती है। उनके जीवन में महंगाई बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि महंगाई जो है आजकल बहुत जो है इंसान को जो है, मतलब समझ लीजिए कि अच्छे इंसान को जो है महंगाई परेशान कर देती है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आज दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण जीवन निर्वाह भी आज के मनुष्य के समक्ष कठिन समस्या बन गई है। महंगाई की मार ने समस्त देश की जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यानी महंगाई की मार जो है क्या हो जाएगा, समस्त देश की जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रुपए की कोई कीमत ही नहीं रही, रुपए की कोई कीमत ही नहीं रही। वस्तुओं के भाव कई गुने बढ़ गए हैं, वस्तुओं की भाव जो है कई गुने बढ़ गए हैं। अतः गरीब और मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए जीवन यापन दूभर हो गया है। उनका जीवन यापन जो है दूभर हो चुका है। ये काफ़ी जो है समझ लीजिए कि एक महंगाई जो है काफ़ी गरीब के लिए जो है काफ़ी मुश्किल दुविधा में पड़ चुका होता है गरीब, ठीक है, कीमत बढ़ने के बाद, क्योंकि उसके पास उतना रुपया होता नहीं है, कीमत काफ़ी बढ़ चुका होता है। देख लीजिए, अगला टॉपिक आप लिखेंगे, थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ा समझ लेंगे तो आप जो एग्जाम में बेहतरीन तरीके से लिख सकेंगे। कैसे कैसे जो है निबंध, आपको निबंध लिखना है, राइटिंग बैठा के लिखना है और बाकी आप लिखते चलना है। वहाँ पे बस बंद जो है टाइम पे बंद का जो है चिन्ह होता है, वहाँ पे आपको बंद करना ही है, ठीक है। तो जो है ये सब ध्यान रखिएगा। आप कॉमा का भी चिन्ह आएगा तो कॉमा भी आपको देना ही होगा। देख लीजिए, अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब उत्पादन में वृद्धि होती है तब वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। यानी अर्थशास्त्रियों के अनुसार जब उत्पादन में वृद्धि होती है तब वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि देश का उत्पादन बढ़ रहा है, परंतु मूल्य में कई गुने बढ़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है, अर्थशास्त्र वैज्ञानिक जो थे उनका कहना था कि अगर जब उपजाऊ बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, कोई चीज़ अगर तैयार होगा बन के, तो उसमें जो है अगर बन के ज़्यादा तैयार हो रहा है तो उसकी कीमत में जो है मूल्य कम हो जाएगी, वृद्धि होगी, मूल्य जो है कम होगी। लेकिन यहाँ सरकारी आंकड़े से क्या बताया जा रहा है पता है, उत्पादन भी बढ़ रहा है, ठीक है, उत्पादन उसका उपजाऊ भी बढ़ रहा है, परंतु मूल्य भी बढ़ रहा है। उल्टा हो रहा है यहाँ पे महंगाई बढ़ने के कारण। देख लीजिए, यहाँ पे मूल्य में कई गुने बढ़ रहे हैं। 1970 में जो चावल 1 रुपये किलो मिलता था, 1970 में आपको पता होगा 1 रुपये किलो चावल मिलता था, आज वह जो 15-16 रुपये किलो मिलता है। नहीं, यहाँ पे 15-16 बाई मिस्टेक टाइप है, ठीक है। आज तो डायरेक्ट 40-50 रुपये किलो चावल मिलता है। देख लीजिए, 1970 में 1 रुपये किलो मिलता था केजी चावल, और अभी कितना मिलता है आपको समझ लीजिए, 50 से 60 नॉर्मली चावल मिलेगा आपको बिहार में, ठीक है। बाकी तो जो अदर स्टेट जाएंगे तो उसमें डायरेक्ट वहाँ 70 रुपये 80 रुपये के आसपास जो है केजी मिलता है। कितना महंगाई बढ़ चुका है आप देख लीजिए। यानी कि हो गया आपको 54 वर्ष में कितना कीमत में वृद्धि देखने को मिला है। 1 रुपये से डायरेक्ट 80 रुपये किलो जो है चावल हो चुका है। देख लीजिए कितना वृद्धि हुआ है। अगला देख लीजिए आप लोग टॉपिक, अन्य खाद्य पदार्थों की कीमत में तो और भी वृद्धि हो गई है। नमक, चीनी, तेल, घी, दूध इत्यादि, इनमें और ज़्यादा कीमत में वृद्धि हुई है। सबके दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। महंगाई के कारण हम छोटी छोटी आवश्यकता पूरी करने में भी अक्षम हो जाते हैं, ठीक है, अक्षम हो जाते हैं, क्योंकि यानी हम पूरे जो है छोटी मोटी जो सामान भी खरीद नहीं पाते, क्योंकि महंगाई इतनी रहती है कि जो हम छोटी मोटी भी सामान खरीदने में यानी सक्षम हो जाते हैं, ठीक है।
चलिए अगला देख लेंगे आपका जो होगा। अब प्रश्न उठता है कि इस मूल्य वृद्धि सा महंगाई का क्या कारण है, यानी मूल्य वृद्धि का जो है महंगाई का क्या कारण है। इसके अनेक कारण हैं। देश में काले धन की कमी नहीं है, देश में कुल जो है काले धन की कमी नहीं है, ठीक है। उस धन से चोर बाजारी से मनमानी मात्रा में वस्तुएं खरीद कर बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा कर लिया जाता है यहाँ पे, फिर मनमाने दामों पर उन्हें बेच भी दिया जाता है, ठीक है। ये काला धन हो गया, मनमाने दाम पर बेच देता है। उन मुनाफखोरों में सामाजिक जीवन को यानी कि दुभर बना दिया है। इस कारण आज ना परिचय रहा, ना संबंध रहा, ना यानी कि नाते रिश्ते रहे। देश की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं में धन की व्यवस्था, विदेशी ऋण यानी विदेशी लोन की यानी अदायगी, देश की सीमांत की सुरक्षा में व्यय यानी खर्च, ये सब जो है आपको महंगाई की ओर लेके जा रहा है, डुबा दे रहा है, ठीक है। यानी कि ध्यान रखिएगा। आप लोग जो एक बार जो है बुक में कॉपी में लिख कर तो एक दो बार जो है लिख कर जो है ना रिवीजन कर लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको जो है लिखने में एग्जाम में आसानी होगी, अच्छे से आप समझ भी जाएंगे। देख लीजिए अगला टॉपिक क्या है। युद्ध और शरणार्थियों पर व्यय, बाढ़ सूखा की स्थिति में धन का व्यय यानी कि खर्च इत्यादि मूल्य वृद्धि के विभिन्न कारण है। वर्तमान में मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए आवश्यक है लोगों में नैतिक उत्थान। लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थ साधन की अपेक्षा राष्ट्रहित की बात सोचनी चाहिए। भ्रष्टाचार का दमन करने यानी कि दमन करने के लिए शासन दल का कठोर नियंत्रण होना चाहिए, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है शासन यानी कि पुलिस वालों को जो है काफ़ी जो है नियंत्रण रहना चाहिए उन पे। और फिर स्टॉप दे के आपको लिखना है, इस दिशा में सरकारों प्रयत्नों को और गति देने की आवश्यकता है। इतना ही आपको लिखेंगे, यानी कि आपको 150 से 200 शब्द में या तो 250 शब्द लास्ट आप लिखेंगे, आपको जो है 10 नंबर मिल जाएगा बिहार बोर्ड में। बाकी जो है अदर बोर्ड में भी आपको जो है 10 नंबर का ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में जो आप इतना लिखेंगे, आपको जो है कम से कम लिखा होगा, पहले ही आपको हेडलाइन में लिखा होगा कि आप जो है 200 शब्द में आंसर दें या 400 शब्द में आंसर दें। तो जितना आपके एग्जाम में जहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा उतना ही शब्द में देना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी रखना है। जैसे कि अभी हम महंगाई के बारे में बताएं, तो महंगाई के बारे में आपको जानकारी रखना है कि जो है 1970 में 1 रुपये किलो चावल मिलता था और अभी कितना हो गया 75, यानी कि 70-75 रुपये केजी चावल हो गया। कितना गुना महंगाई बढ़ा है, तो गरीब आदमी का मरण तो होगा ये ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी रखेंगे, इजीली आप जो है एग्जाम में लिख सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताया हूँ इस वीडियो में वही आपको लिखना है, लेकिन कोशिश करें कि जो है एक बार लिख कर 2 बार लिख कर जो है रिवीजन कर ले, ताकि जो है थोड़ा थोड़ा लाइन तो 1-2 लाइन आपको वहाँ एग्जाम में याद आएगा, बाकी खुद का लाइन आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। यही कोई खास नहीं है निबंध लिखना, निबंध उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, ऑटोमेटिक आप निबंध लिख कर जो है 10 नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे फिर निबंध का ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।